So hello guys, so today I am going to talk about ROE, which is return on equity. So return on equity is a very important factor if you are comparing or wanted to buy a company. This is must to compare रेशियो. सो ROE जो होता है, ROE की जो वैल्यू होती है वो होती है प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी. ओके, दिस इज़ द ROE वैल्यू. और ये जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे, वो जो प्रॉफिट होता है वो एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है. ओके, सो ये जो प्रॉफिट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये वाला जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है हमारा आफ्टर एक्सपेंसेस एंड बिफोर डिविडेंड. डिविडेंड देने से पहले और एक्सपेंस घटाने के बाद वाला. और ये जो शेयर इक्विटी होती है, शेयर इक्विटी आपके पास, आपकी कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स में से अगर आपने डेप्ट को घटा दिया तो वहाँ पे जो आती है वो होती है शेयर होल्डर इक्विटी. ठीक है, मतलब कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं, एसेट्स में से जितने उसने डेप्ट लिया वो घटा दिया तो आपके पास आ जाएगी इक्विटी. और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपये और आपने एक्सपेंस कर दिया 20 रुपये का, तो आपका कितना रुपये हो गया? 80 रुपये प्रॉफिट हो गया. तो ये आपको लेना है प्रॉफिट में. ठीक है, अब देखते हैं कुछ केस. मान लो आपके पास एक कंपनी है जिसका ROE हाई है. तो ROE हाई कैसे हो सकता है? या तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज़ हुआ होगा, या क्या हुआ होगा? डेप्थ इंक्रीज़ हुआ होगा. तो सही कौन सा वाला है? प्रॉफिट अगर इंक्रीज़ हुआ है तो वो कंपनी सही है, क्योंकि डेप्थ इंक्रीज़ करके भी तो किया जा सकता है. क्योंकि जो डिवाइड में है, अगर आपको ROE जो है वो इंक्रीज़ करना है. ओके, ROE अगर आपको इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिट सेम ही रहा, इक्विटी भी सेम रही, इक्विटी की जो वैल्यू हो रही है, एसेट्स भी आपके सेम रहे, बट आपने क्या किया? डेप्थ बढ़ा लिया. डेप्थ अगर इंक्रीज करेंगे तो ये नीचे वाला रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ROE बढ़ जाएगा. सो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी ध्यान रखना है कि जो ROE हो, अगर ROE आपके पास हाई है और आपके पास हाई डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी है. ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी अगर आपके पास हाई है तो उस कंपनी को क्या करना है? अवॉइड करना है. ऐसी कंपनीज़ को हमें नहीं खरीदना है जिसका डेप्थ भी ज़्यादा है और ROE भी ज़्यादा है. सो अगर आपके पास एक कंपनी है जिसका ROE ज़्यादा है बट उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और डेप्थ डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसी जो कंपनी होगी जिसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से ROE इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये ऐसी कंपनी है गुड टू कंसिडर. बाई करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं. तो हमें ये 3 चीज़ें देखनी है. और ROE कंपेयर करते समय सेम सेक्टर की कंपनीज़ को देखा जाता है, सेम पीयर्स के साथ कंपेयर किया जाता है. ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपने HUL को कंपेयर कर दिया कोल वाली कंपनी के साथ, तो ऐसा नहीं होता. जो ROE होता है सेम सेक्टर्स में सेम पीयर्स के साथ कंपेयर करो. कोल वाली को सेम पीयर्स के साथ कंपेयर करो. जैसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे HUL हो गया, तो इन सब में ज़्यादा हाई प्रॉफिट आता है. बट जो जैसे एयरप्लेन्स हो गया, एयरपोर्ट्स बनाने वाली कंपनीज हो गई, जो सिविल वाली कंपनीज हो गई, रोड बनाने वाली कंपनीज हो गई, तो इनमें क्या होती है? इनमें हाई एसेट्स की ज़रूरत होती है और जो प्रॉफिट होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है. तो इनका जो ROE आता है वो ऑलवेज कम आता है. कैपिटल को जिसमें ज़्यादा लगता है और जिसमें एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो इनके ROE भी ज़्यादा होता है. तो इसलिए सेम पीयर के साथ कंपेयर करना है. तो इतना ही था बस ROE में. ROE की वैल्यू समरी अगर आप देखें यहाँ पे, तो समरी इसकी हो जाएगी ROE इज इक्वल टू प्रॉफिट्स विच इज़ आफ्टर एक्सपेंसेस अपॉन इक्विटी विच इज़ एसेट्स माइनस डेप्ट. सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर